Good evening to all. बताएं सभी, am I audible? Yes or no? Yes, sir. Sir. Okay. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, सूर्यांश। तानिया को आवाज आ रही है मेरी? Yes. तानिया की आवाज नहीं आ रही है। भाव्यांश। Yes, sir. Okay. देवांश। और मैं जो ज्वाइन हो चुके हैं वो मैसेज बॉक्स में जो वो नाम टाइप कर दें। और अगर किसी को कुछ पूछना, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम आज। क्विज का 25 क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 50। तो 50 में से आपने अपने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे। नहीं पता है या नहीं दिया है तो वो जो वो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन उसका जो वो अब हम पूरा एनालिसिस करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन थे पूरा करके, जो वो इंग्लिश भी था, जीके भी था, मैथ्स भी था। तो स्कोर देख लिया होगा। अगर उसमें से किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट सर करेंगे। मेरे को यस दीपिका, कौन सा क्वेश्चन? सर जो आपने आवाज नहीं आ रही है ढंग से। ओशन वाला था कि सबसे बड़ा ओशन वो नहीं आया है, आ रहा था मुझे। सबसे बड़ा ओशियन ना पैसिफिक ओशियन है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे गहरा भी वही है। यस तानिया। सर एक तानिया क्वेश्चन था जो बोलिए। मेरे सर एक क्वेश्चन था जो मेरा गलत बता रहे थे। द एवरेज ऑफ 4, 6, 10 एंड 12 ओके ओके, स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक बार बताएं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस अनु, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। तानिया को आवाज आ रही है मेरी? तानिया को? यस सर। दामिनी को आवाज आ रही है? दामिनी? दामिनी, माइक तो ऑन किया आपने लेकिन आपकी आवाज नहीं आई। ठीक है। यस सर। यस ओके। तो ठीक है, इसका मतलब है मेरी आवाज वो आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है। ईशान को आवाज आ रही है? यस सर। ओके। देवांशी को आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। देवांशी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके जीविका, अगर आपके 40, देवांशी के 44 थे, आप अपना स्कोर जो वो मैसेज बॉक्स में जो वो शेयर कर सकते हैं। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन होंगे
मैं पूछूंगा आपसे कि किसका जो है वो क्वेश्चन गलत था, तो वहां पे हम थोड़ा सा और उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, ये था फर्स्ट। क्या कोई बताएगा 5% मीनिंग क्या मतलब होता है? 5%। ओके, वेरी गुड। 5/100। मुझे लगता है सभी का जो वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि परसेंट का मतलब जो वो होता है अपॉन में 100, नीचे 100। ठीक है, जैसे 5% है तो 5/100, 6% होगा तो 6/100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए। जब आपको ना, जैसे 5% का मतलब है 5/100, अब ये 5/100 है, अगर मैं इसको रिड्यूस करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो बताइए जरा क्या बनने वाला है? 0.05 भाग्यांश। 0.20 0.05 तानिया। 0.05 रिड्यूस करना है, जीवांश। सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं। मैं डेसिमल में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ फ्रैक्शन, रिड्यूस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म। सर 1/20। सर 1/20। 5। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? यस सर, ओके ओके ओके, तो ठीक है। जिसने भी 1/20 बोला है, बिल्कुल सही आंसर। देखिए कैसे, आपको क्या करना होता है यहाँ पे सर का ना, अपने HCF निकालना होता है। अब HCF की खास बात यह है कि HCF हमेशा ही उस नंबर के बराबर होता है या उस नंबर से छोटा है। ठीक है, फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं दोनों में कॉमन की बात करूं तो 5 के फैक्टर में 5 से बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने जो वो बड़ा नंबर देख के, 100 देख के, जो वो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत सारे कॉमन फैक्टर होंगे, नहीं। ये 5 जो नंबर है हमारा, ठीक है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 और 5। तो 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है, बस आपने एक ही तो चेक करना था कि 5 दूसरे टेबल में आता है कि नहीं आता है, मतलब 5 के टेबल में 100 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 5 के टेबल में 100 भी आता है, 5 के टेबल में 1 भी आता है, सॉरी 5 के टेबल में 5 भी आता है। तो इसका मतलब HCF 5 ही है, और 5 से बड़ा ना HCF हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला ना, उस नंबर के बराबर ही मतलब उस नंबर से बड़ा कोई फैक्टर हो नहीं सकता। तो अगर मैं कॉमन की बात करूं 5 और 100 में, तो 5 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो इसलिए 5 ही कॉमन है, क्योंकि 100 भी 5 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो 5 1 जा 5, एंड 5 25 जो होता है 100, 1/20 आंसर। ठीक है, तो ऐसे जो वो आपको ये काटना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए जरा। 5% मीन्स, और इक्वल टू के बाद जो भी लिखा और नीचे जैसे काटा वैसे ही आप नोट करिए। यू हैव 10 सेकेंड। फर्स्ट। I have done sir Garvi. I have done Srishan. I have ओके, done sir. वेरी गुड। I have done sir जीविका. सर आपको मेरी आवाज आ I रही है? have done sir तानिया. यस यस, आपकी आवाज आ रही है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैन बिकम डबल द टाइम इन वर्किंग इज, बोले क्या होगा? डबल, डिक्रीज। तानिया. हाफ भाग्यांश। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको लग रहा होगा कि दो क्वेश्चन सही है,
दो ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए जब भी जैसे मान लो किसी काम को जो वो 3 आदमी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब उस काम को ना 6 आदमी करने लग गए, तो काम जो वो जल्दी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो टाइम जो वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन डिक्रीज भी है, लेकिन कितना डिक्रीज होगा वो आपके पास वो एक एग्जैक्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में एक इन डिक्रीज है और एक हाफ है, तो डिक्रीज में क्या पता हाफ हो जाए, ठीक है। तो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको दो ऑप्शन जब ऐसा लगे कि दो ऑप्शन जो वो सही लग रहे हैं, तो उनमें जो भी एग्जैक्ट की तरफ जा रहा है उसको जो चूज करिए, ठीक है। जो आपको लग रहा है बिल्कुल ये सही हो सकता है, जैसे डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो जो वो हाफ हो रहा है, तो हाफ विल बी द राइट आंसर। क्योंकि आदमी अगर डबल हो गए तो टाइम जो वो क्या होता है, टाइम और जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ मैन है वो जो वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिए, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे मैन, ठीक है। अगर आदमी बढ़ेंगे तो टाइम भी बढ़ेगा, तो इस आदमी जैसे ही बढ़ेंगे, आदमी काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। मतलब जितने आदमी बढ़ेंगे ना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस और नो। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। बीच में नेटवर्क इशू आ गया था बीच में, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विरानिका को आवाज आ रही है मेरी? विरानिका, यस ओके। भानवी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, चलिए। एक मैं नई चीज आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने बोला है अभी यहाँ पे कि जब नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे, ठीक है, मैं लिखा नंबर ऑफ मैन आपस में जो वो इनडायरेक्टली, ये है इनडायरेक्टली का सिंबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैं नीचे लिखता हूँ ना कुछ, ठीक है, टाइम, तो मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया, TIME। ये जो वो आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इस बात को ना आप ऐसे समझिए कि जैसे एप्पल की दो एप्पल है आपके पास, ठीक है। दो एप्पल की कॉस्ट मान लो 10 रुपीज है, तो क्या कोई बताएगा कि 3 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? 15 भाग्यांश। ओके वेरी गुड। वाक्यांश का आंसर सबसे पहले आ गया कि 15 होगी, क्योंकि दो एप्पल की कॉस्ट अगर 10 है तो एक एप्पल 5 का आया होगा ना, ठीक है। तो 3 एप्पल की 5 3 15 है। अब क्या हुआ कि आइटम्स जैसे ही बढ़ेगी, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम, सुनिए जरा ध्यान से, नंबर ऑफ आइटम्स, ITEM, जैसे ही बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब समझिए जरा ध्यान से बात को फिर से। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक सिंबल लगाया बीच में, ए लगा रहा हूँ ऊपर, ए वाला सिंबल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले में क्या किया मैंने कि 1 के नीचे लिखा हूँ टाइम, और सिंबल वही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन जब मैंने नीचे लिखा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो टाइम नेचुरली बात है कि कम होगा, और नीचे क्या होगा, नीचे जब आइटम बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, या आइटम घटेगी तो कॉस्ट भी घटेगी। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को जरा नोट करिए, ठीक है। नंबर ऑफ मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली इसको आपने ऊपर वाले को रीड करना है, नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और नीचे वाले को रीड करना है, नंबर ऑफ आइटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, ठीक है। ये भी नोट करें इसको।
I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. Bhavya. Okay. I have done Jivika. I have done, sir. I have done, sir, Tanya. I have done, sir. Diwan. ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जब नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज कितना होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल हो गए वहां पे आदमी, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अब इफ टाइम इज डबल सिंपल इंटरेस्ट विल बिकम, बोले क्या होगा? The double. 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 डबल होगा। Double. वेरी गुड, Krisha. ओके, वेरी गुड। ठीक है, आरवी को आवाज आ रही है? आरवी, आरवी, आरवी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट वाला जो वो क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वो आप दूसरे सेक्शन वालों ने जो अभी स्टार्ट नहीं किया होगा। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया है, तब आपको ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो उस क्वेश्चन को उस पूरे टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन हमने वो डिस्कस नहीं किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो वो हमारा जो भी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं उधार, जैसे मान लो आपने लोन ले लिया बैंक से। ठीक है, तो बैंक ऐसे थोड़ी ना देगा आपको। बैंक बोलेगा आप चुकाएंगे तो ठीक है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, 3 साल, लेकिन आपको ना थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बढ़ जाएगा ना लास्ट में, उसको ही तो अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, और जो पैसा आप लेंगे, जैसे मान लो आपने लिए बैंक से 100 रुपीज। ठीक है, तो बैंक वाला बोलेगा कि आपको ना 1 साल के बाद वो 100 रुपीज वापस तो करना है, लेकिन मैं जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा लूंगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी तो फायदा होना चाहिए ना बैंक वाले को, बैंक को। तो वो बोलेगा कि 10% जो वो रेट पे इंटरेस्ट जो भी लगा, ठीक है, जो भी ब्याज लगेगा, ठीक है, कितने परसेंट पे लगेगा उसको बोलते हैं रेट। तो वो बोलेगा कि 10% दे दो 1 साल के लिए। तो क्या कोई बताएगा कि 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10%, 10% ऑफ 100, ये पूछ रहा हूँ। 10, 10। ओके, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आंसर तो चलो आपने बता दिया, लेकिन मैंने जब 100 का 10% पूछा तो इसका मतलब है 10% ऑफ 100। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा? 10 बचा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करें, जल्दी फास्ट, इन 5 सेकेंड्स। I have done, sir. Bhavyansh. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जब टाइम, I have done, sir. Suryansh. जब, ओके सूर्यांश, इस क्वेश्चन में क्या है कि जब टाइम बढ़ेगा ना, जैसे मान लो आपने पैसे लिए, ठीक है, बैंक से पैसे लिए आपने, तो बैंक वाला बोलेगा कि 10% रेट पे जो वो आप ले लो। तो अगर आपने बोला कि एक 1 ईयर के लिए चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं पर एनम। एनम मतलब ईयर। ठीक है, पर एनम, पर ईयर, बात एक ही है। ठीक है, याद रखिए इस बात को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले इस टाइप का पूछे जा चुके हैं। वहां लिखा होता है पर एनम, इसका मतलब आप जो वो कंफ्यूज मत होइए एनम से। एनम का मतलब है पर ईयर, मतलब 1 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बैंक ने क्या किया कि आपको लोन दे दिया 100 रुपीज का। आप बोलेंगे कि मैं 10% की रेट से जो वो आपको वापस करूंगा 1 साल के बाद। अब क्या हुआ
कि आपने जो वो 1 साल के बाद जो वो वापस करना है उसको। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो भी लिया था, वो था मूलधन, ठीक है? हिंदी में बोले तो मूलधन, इंग्लिश में बोले इसको तो प्रिंसिपल, ठीक है? PRINCIPLE, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। प्रिंसिपल जो भी आपने लिया, क्या है वो? 100 रुपीज़ है। और रेट जो वो कितना है? 10% है। तो नीचे कितना निकल रहा है? 10 रुपीज़ निकल रहा है। मतलब आपको ना 1 साल के बाद 100 रुपीज़ नहीं देने हैं, आपको 110 रुपीज़ देने हैं, ठीक है? उसको बोलेंगे अमाउंट। तो अमाउंट जो वो एक्चुअली किससे बन रहा है? देखिए, अमाउंट बन रहा है प्रिंसिपल और जो भी हमारे पास जो भी रेट, सॉरी, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है, उसको प्लस करके जो भी हम हमारे पास जो भी हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो, और जो लिया था वो तो वापस करना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 10 देना पड़ रहा है उसके साथ 110 देना पड़ रहा है, उसको बोलेंगे अमाउंट। तो अमाउंट किससे बन रहा है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है, ठीक है? तो मैंने पहले ही आपको बता दी। अब क्या होगा कि मान लो आपने 2 साल, मतलब टाइम बढ़ गया, तो टाइम बढ़ गया, जैसे मान लो 2 साल हो गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि 10 रुपीज आप दे रहे हैं, वो भी तो डबल हो जाएगा, आपको 20 देना पड़ेगा। 3 साल में 30, ठीक है? तो 10 साल में कितना हो जाएगा? बोलिए। 10. सर 100। 100, वेरी गुड, ठीक है? 1 साल में 10 रुपीज, 2 साल में 20 रुपीज, 3 इयर्स में, ठीक है, 30, तो 10 में 100 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तब, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो जो वो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है? तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है कि आपने जो वो पैसे लिए हैं वो 1 साल के लिए, लेकिन आप उसको ना चुका नहीं पाए, आपने बोला कि 2 साल के लिए दो। अब क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट आपने दिया, जैसे मान लो आपने दिया नहीं पैसे, आपने 100 रुपीज लिया था, लेकिन अब जो वो आपने क्या किया, आपने उस पैसे को वापस नहीं किया। आपने 1 साल के बाद ना 110 वापस करने थे, लेकिन अब क्या हुआ कि 110 जो वो आप वापस तो नहीं कर पाए, तो दूसरा ईयर लग गया, तो दूसरे ईयर में 10 नहीं लगेगा। अब दूसरे ईयर में जो 10 लग रहा था वो तो 100 में से लग रहा था, अब नेक्स्ट जो दूसरे साल में लगेगा वो लगेगा 110 में से आपको रेट, ठीक है? तो देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि 10% ऑफ 110 देना पड़ेगा अब आपको, ठीक है? 10% ऑफ 110 देना पड़ेगा। देखिए, तो क्या कोई बताएगा? यहाँ पे मैंने ऑफ नहीं लिखा, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? 10% ऑफ 110, क्या कोई बताएगा कितना आएगा? सर 11। 11 भाव्यांश। 11, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी नाइस, ठीक है? 10 अपॉन 100 ऑफ 110, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है? तो यहाँ पे इस जीरो से ए वाले जीरो, तो क्या बचा? 11 बचा, 1 बचा, 11 वन जा 11 रुपीज, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, आपने पहली साल तो कितना दिया? 10 दिया, लेकिन दूसरी साल ना वो बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, रेट बढ़ गया। रेट तो उतना ही है 10%, लेकिन आपको ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। बैंक वाला बोल रहा है कि आपको ना दूसरी साल में ना थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग गया, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है? इस सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मैं आपको बताऊं कि जब मैं एक बार ना एक यूपीएससी का एग्जाम देने गया था, मैं वहाँ पे ना एक फॉर्मूला ही भूल गया, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भूल गया, कंफ्यूज हो गया वहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले से ही निकाल दिया उसको, मैंने इसी फॉर्मूले का यूज कर लिया कि दूसरे साल में ना क्या लगेगा कि 10% 110 हो जाएगा, ठीक है? वैसे वैसे मैंने ना 5 साल का जो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल दिया। वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे पहली साल में जो वो आपको देना पड़ा 110, मैंने दूसरी ईयर में 110 में से निकाल लिया, फिर 11 आ गया, ठीक है? तो ऐसे करते करते जो वो मैंने 5 साल का निकाला, लेकिन आपको ना वो सभी फार्मूले जो वो याद रखने हैं, कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो सिंपल इतना मैंने आपको बता दिया जितना मैंने वहां पे करके दिखा दिया था, ठीक है? तो इसको जरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करें, 10% ऑफ 110, जितना
मैंने ओवरराइट किया है ना, लिखा है, उसको नोट करिए सिर्फ। I have done, Sir Grisha. ओके गुरु साहब। I have done, Sir Divansh. I have done, Sir Bhavyansh. ओके, I have done, sir. I have done, Grisha. I have done, sir. Jivika. परीक्षित को आवाज आ रही है? परीक्षित, शिवांश, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब टाइम बढ़ेगा ना, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आंसर जैसे हाफ है, डबल है, ट्रिपल है, तो क्या होगा, जल्दी बताइए। डबल Double डबल हो जाएगा, ठीक। ओके ओके ओके। जैसे फर्स्ट ईयर में ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो दूसरे साल भी 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे ना सिंपल इंटरेस्ट ही होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा ना, तो डबल नहीं होगा, डबल से ज्यादा लगेगा फिर, ठीक है। तो वहां पे आपको दूसरी साल में ना 21 रुपीज देना पड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे साल में 10 नहीं देने हैं। दूसरी साल में आपको 11 रुपीज देना पड़ेंगे। पिछले 10 और अब के 11, 21 रुपीज देना पड़ रहे हैं। तो वो डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग गया आपको, ठीक है। तो ऐसा भी जो वो बैंक आपके ऊपर लगाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके सर ग्रीशा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होगा। ये आप सिंपल है, अमाउंट होता है जो आप 110 वापिस करेंगे उसको अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। 110 जो आपको वापिस करेंगे बैंक को, या किसी से भी लिया है आपने, तो वो वापस करेंगे, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जितना आपने लिया है। जितना आपने एक्स्ट्रा दिया है उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। इसको एक बार फिर से नोट करिए, अगर आपने पहले लिख भी लिया है तो वो भी फिर से नोट करिए जरा, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिख लीजिए नीचे से, स्पेलिंग INTEREST, जल्दी। I have done, sir. Jivika. I have done, Sir Garvi. ओके I have done, Sir ओके Bhavyansh. I have done, sir. ओके Sneha नेक्स्ट। Garg. और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल दिया है, मतलब जो आपने पैसे लिए किसी से, वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है। और रेट मतलब कितना परसेंट है, जैसे मैंने बोला पिछली अभी एग्जांपल दिया तो वो 10% है, यहाँ 15% है, ठीक है, ज्यादा है। और टाइम है 3 साल, मतलब 3 साल के लिए आपको निकालना है, ठीक है। देन सिंपल इंटरेस्ट विल। तो यहाँ पे ना आप एक एक साल के लिए भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। जैसे मान लो आपने 5,000 का ना 15% निकाल लिया, तो वो एक ईयर के लिए होगा। फिर आप फिर से करके दूसरे साल का, ठीक है। फिर या तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी निकाल सकते हैं। इससे अच्छा है कि फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? क्या कोई बताएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? यस सर। सर बताइए। सर प्लीज मल्टीप्लाई कर रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ओके ओके, जिस चीज से ना वैसे ईशान ने बढ़िया आंसर किया, ठीक है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, इस फॉर्मूले को ना आप मत भूलिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। स्कूल में भी यही टॉपिक चला था, तो मैंने सोचा कि इसको हम लोग जो साथ साथ में डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा, रिवीजन भी होता चलेगा साथ साथ में। तो यहाँ भी JNV का भी सैनिक स्कूल का भी ये टॉपिक है, तो मैंने तभी जो वही साथ साथ में लिया है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास है 5,000,
और रेट है 15%, तो परसेंट नहीं लगाऊंगा, ऐसे समझिए जो परसेंट है ना उसका नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, टाइम है हमारे पास 3 साल के लिए, तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब मैंने आपको अभी बताया कि जब आप 5000 का 15% करेंगे ना, तो जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। देखिए जरा, आप जो 5000 का 15% करेंगे तो वैसे ही तो आएगा मल्टीप्लाई 3, वो आगे मल्टीप्लाई 3 को छोड़ के वही तो है, सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे ना क्या क्या बचा है देखिए, 15 और 3 बचा है। 15 3 सा क्या होता है, बोलिए सर जल्दी जल्दी। 15 3 सा 45। तो 45 आ गया, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 50 से नहीं, 50 की जीरो पहले ही लगा दी मैंने। 45 5 से क्या होता है, सर 20 सर 225 225, वेरी गुड। 225 भाभी 25 होता है, ठीक है। तो 225 और जीरो, ये 50 वाली जीरो जो जीरो नहीं कटी है, 2 जीरो तो कट गई 5000 में से, एक जीरो तो बची है ना, वो तो आपको लगाना पड़ेगी। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? यस ओके वेरी गुड, ठीक है। सूर्यांश को आवाज आ रही है, सूर्यांश गर्ग? यस सर सूर्यांश का आपने ये सभी क्वेश्चन लिखे थे कॉपी पे, यस और नो? कॉपी नो पे सर सॉल्व किया आपने? नहीं की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सभी को कि जब भी टेस्ट होता है ना, हर संडे को एक गूगल फॉर्म वाला टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने इन क्वेश्चन को जो जैसे ही आपको सुबह क्वेश्चन मिले, ठीक है, 9 बजे से पहले पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, उन क्वेश्चन को जो वो नोट करना है विद ऑप्शन, फिर सॉल्व करना है वहां पे, और उसके बाद जो वो लिंक पे जाना है, और वहां पे वो क्लिक करके टिक करके क्वेश्चन को जो वो सबमिट करना है, और वहां पे जो आप अपना स्कोर खुद चेक कर सकते हैं कि कितना स्कोर आपका हुआ। ठीक है, अगर आपने नहीं किया ऐसा तो आप जो वो क्लास का एंड होने के बाद वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ना हम पूरे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ कि आप लिखिए अब, मैं सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ना, वही जो वो नोट करना है आपने। फिलहाल जो वो ए आपने अगर नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए जरा, ठीक है। आपको मैं लगभग 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन को नोट करिए जैसे मैंने सॉल्व किया, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आंसर नोट कर लीजिए जल्दी। यू हैव 30 सेकंड। आई हैव डन सर दिवांश ओके, आई हैव डन सर भाव्यांश I have done the Grisha. I have done so Tanya. गार्वी I have done the Jivika. सिक्स क्लास में भी ये जो वो टॉपिक है, सिक्स के सिलेबस में भी है, ठीक है क्या? ओके, I have आई done. चलिए हैव फिर डन आगे चलते हैं। श्रीशांत तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, थर्ड वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल ऑल एक्टिविटी, बताइए। Brain Grisha. ओके वेरी गुड, ठीक है, ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन जो वो क्या करता है कि हमारी जो भी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, हमारे सभी पार्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको उनमें जो भी एक्टिविटी होगी उनको कंट्रोल कौन करेगा, दिमाग, ठीक है। मतलब अगर आपका ना ब्रेन जो वो काम करना बंद कर देगा तो जो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दिमाग से ही सब कुछ कंट्रोल है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे क्या होता है ना, हमें
गुस्सा आता है, ठीक है, सबको आता है गुस्सा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि हमारा गुस्सा जो वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं ना आप, मैच्योर होने लग जाते हैं धीरे धीरे एज के साथ साथ, ठीक है, जैसे मेरी एज 40-50 तक पहुंच जाऊंगा मैं, तो मैं ना बिल्कुल मैच्योर हो जाऊंगा। अभी भी मैच्योर है हम लोग, लेकिन धीरे धीरे ना एज के साथ जो एक्चुअली नेचुरली ऐसा होता है कि एज के साथ साथ ना हम जो वो मैच्योरिटी का जो लेवल होता है ना, वो जो वो बढ़ता चला जाता है। और एक टाइम आता है कि दिमाग जो होता है ना हमारा, वो जो वो सिकुड़ने लग जाएगा 40 से आगे, 40 ईयर के आगे आगे जो वो दिमाग जो वो फिर काम करना थोड़ा थोड़ा कम करने लग जाएगा। लेकिन 40 तक जो वो बिल्कुल डेवलप होता रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब अभी आप छोटे हैं ना, आपको गुस्सा गुस्से का जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन उस गुस्से को शांत कौन करेगा? आपका माइंड करेगा। अगर आपको गुस्सा कम आ रहा है और गुस्सा आया और आपके दिमाग ने उसको शांत कर दिया, इसका मतलब है कि आपका जो दिमाग है ना वो डेवलप हो चुका है, ठीक है, आप मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। आपने कई बच्चों को सुना होगा या बड़ों को सुना होगा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा आता है इसका मतलब ये है कि उनका जो दिमाग है ना, वो जो वो डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि गुस्से को शांत कौन करेगा? ब्रेन। ब्रेन तभी शांत कर पाएगा जब अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है, ये बात है बस। तो आगे से ना कोई अगर बोले कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपने बोला कि गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन जो कंट्रोल करेगा ना गुस्से को, उसका मतलब है कि वो जो वो उसका दिमाग डेवलप हो चुका है। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए फिर किस किस को गुस्सा आता है? नाम बताइए, ज्यादा गुस्सा आता है अरे किस किस को ज्यादा गुस्सा आता है? अपना नाम बताइए जल्दी। Tanya. तानिया। भाव्यांश शान सर सूर्यांश सर सूर्यांश ओके, देखो गुस्सा आता है ना, इसका मतलब है आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि आप ना गुस्से को शांत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मुझे भी गुस्सा आता था पहले, लेकिन अब ना मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा कम कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो गुस्सा आता है इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं है आपके लिए गुस्सा, क्योंकि आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। जैसे जैसे डेवलप होगा ना, फिर गुस्सा कम आएगा। कम नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल आपका दिमाग करेगा। कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है, जैसे मान लो आपने आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया स्कूल में, तो आपको गुस्सा आ रहा है कि जब तक मैं ना उसको थप्पड़ ना लगाऊं तब तक आप शांत नहीं होंगे। लेकिन मान लो आप शांत हो गए, ठीक है, इसका मतलब है आपके दिमाग ने उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब है आपका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है उस लेवल तक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, या जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है ब्रेन। क्या कोई बताएगा हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है देव इनमें से? ये इसकी लीवर 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 लीवर। भाव्यांश ओके, लीवर एक बात और है, लीवर हमारे ना इंटरनल अंग है, मतलब अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। बॉडी पार्ट मतलब जो इंटरनल है, जो हमारी स्किन है ना उसके अंदर है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है ह्यूमन बॉडी का, तो आपने ना फिर अब लीवर नहीं बोलना है, फिर आपने क्या बोलना है स्किन जरा? स्किन स्किन, वेरी ठीक है, स्किन बोलना है। तो अच्छी बात है कि बहुतों को जो है पहले से ही पता है स्किन सबसे बड़ा है, जो हमारा एक्सटर्नल है, लेकिन इंटरनल कौन है? लीवर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना वो हम ये मैंने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही डाले थे, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं डाला, ठीक है। बॉड मास बोलता है पहले डिवाइड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए। तो पहले डिवाइड करना है 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 क्लियर है किसी को यहाँ तक? यस और नो? नोट भी करिए इसको। यस सर Yes, sir. यस सर। जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करें।
I have done, sir. Suryash Garg. I have done Grisha. I have done Satanya. I have done Srishan. I have done Sagavi. I have done Jivika. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेगा कोई? 10. 10 Tanya. 10। ओके, Jivika. वेरी गुड, ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे देखिए, मतलब मोबाइल में चेक करिए। 20 माइनस ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 4 3 12 प्लस 2। तो अब आपने तो क्या करना होता है कि प्लस वालों को प्लस करना है। ठीक है, तो ये जो 20 है और 2 है, तो 20 प्लस 2 कितना हो गया? 22 हो गया। और माइनस वाला एक ही है 12, और 22 में से 12 माइनस हुआ 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। वी हैव 10 सेकंड्स। I have done, sir. Suryash Garg. जल्दी। I have done Sagavi. I have done I Satanya. have done Jivika. ओके, जल्दी नोट करें। I have done Grisha. I have done Srishan. चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पता लग जाएगा कि किसको जो बॉड मास बहुत अच्छे से आता है। कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किस किस को आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसको बहुत अच्छे से आता है। तो जो सबसे पहले आंसर करेगा ना, उसके लिए क्लैपिंग होगी फिर। ठीक है, तो आर यू रेडी ऑल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी Yes, sir. पेंसिल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। जल्दी फास्ट। 5 Divansh. 5 Divansh. रॉन्ग आंसर। 11 Bhavyansh. रॉन्ग आंसर। 44. 8 Grisha. 44 Ishan. 44 Jivika. 44 Arif. ओके, अच्छा, सबसे पहले 44 बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले जीविका ने आंसर किया। जीविका के लिए ना क्लैपिंग हो जाए 5 सेकंड तक, जल्दी। ओके, स्टॉप। ठीक है, जीविका का आंसर ने भी पहले बता दिया, और लास्ट में 2 3 का जो और आंसर आया है, तो 44 विल बी द राइट आंसर। देखिए क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, देवांश ने 5 आंसर किया है। 5 आपने क्यों किया है? क्योंकि आपने ना ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन वो जो वो रट दिया है, रट्टा लगा रटा, क्योंकि वो 5 5 5 का जो वो एक पेयर है, डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 माइनस 5, उसमें 5 आंसर आता है, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे ना आप देखिए 5 है, 3 है और अलग है, मल्टीप्लाई और माइनस है, प्लस तो है ही नहीं। तो आपको पहले ये डिवाइड करना है, ये वाला लास्ट वाला 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसकी जगह जो वो 1 आ जाएगा, बाकी वैसे ही रख दीजिए। माइनस यहाँ पे आ गया 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे ना माइनस और मल्टीप्लाई बचा। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई है, तीनों को कर लीजिए एक साथ। तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45, और माइनस का बचा 1। 44 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? नोट कीजिए, यस और नो? I have done, sir. I have done Sagavi. I have done, sir. I have done. I have done Srishan. ओके, I have done Grisha. I have done, sir. Suryash Garg. I have done Satanya. ओके,
चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जो बॉड मास से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या कोई बताना चाहेगा? 24 star. 24 Divansh. 24, बिल्कुल सही आंसर 24। देखिए 10 - 6 जो अब ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा बस। 10 - 6 हो गया 4, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 + 2 हो गया 6, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व किए, सॉल्व ही हो गया, मल्टीप्लाई ही बचा, 6 × 4 = 24, ठीक है। जिसे नोट कर लिया पेन है ना, वो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जिसे नहीं किया है ना वो नोट कर लीजिए इसको जरा जल्दी से। जल्दी, you have 10 सेकंड। I have done Sir Garvi. I have done Sir Suryash Garg. I have done so. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन था कि यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। क्या लगेगा? कैन, मस्ट, मे, कुड? मस्ट लगेगा, ठीक है। तो मस्ट इज द राइट आंसर। आप सबको पता है कि यहाँ पे ना जरूरी कोई काम है, ठीक है। जैसे बाहर जाने से पहले ना आपको होमवर्क करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको पता है कि फिर जो वो लेट हो जाएंगे, तो इसलिए होमवर्क कर लो पहले पहले फिर जाइए, ठीक है। और स्कूल जाने से पहले ना आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो मस्ट लगता है, तो आप सबको इसके बारे में पता है। मस्ट जो वो वहां लगेगा जब कोई चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आपको करनी ही चाहिए। और जो शुड होता है ना, वो आप वहां लगाइए कि वो जरूरी है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि सबको करना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट और शुड में इतना सा डिफरेंस, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आई डैश स्विम व्हेन आई वाज 5। बताइए। Can. ओके ओके ओके, सुनिए जरा, जिस जिसने ने कुड बोला है बिल्कुल सही आंसर। देखिए कैन का यूज होता है जब किसी की पावर की बात हो रही है, तो यहाँ कैपेसिटी। तो अगर वो कैपेबल होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है आई कैन स्विम, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे इसने बोला ना व्हेन आई वाज 5, तो जैसे इसने आई वॉज बोला, वॉज का मतलब है पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि कैन मत लगाओ, कैन की भी पास्ट फॉर्म लगाओ, फिर कुड हो गया, ठीक है। तो कुड इज द राइट आंसर। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ डैश में कुड फिल करिए, जल्दी नोट करें इसको फास्ट। I have done Sir Garvi. I have done Sir Garvi. I have done Sir. I have done Sir Grisha. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश ईट फ्रूट्स टू स्टे हेल्दी, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, Divansh. बिल्कुल सही आंसर। देखिए अभी आपने ना, आपको आंसर का पता लग गया होगा, जैसे आपने चेक किया ना अपना अपना स्कोर, आपको पता लग गया कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। तो अब जो वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है शुड, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि शुड का यूज हो, जैसे हो रहा है यू ईट फ्रूट्स एवरी डे टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए जो आपको डेली जो फ्रूट खाइए, ठीक है। तो ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन ये आपको एक सुजेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो वो शुड का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 साइड। तो क्या होगा जरा बताइए जल्दी। ओके, जिसका आंसर 8 है वो बिल्कुल सही है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा।
पेरीमीटर स्क्वायर का, तो स्क्वायर की सभी साइड्स वो बराबर होती है, आप सबको पता है 4 साइड सभी बराबर होगी, ठीक है। तो इन सभी 4 साइड को प्लस करके जो 4 साइड को प्लस करके जो कितना आया है 32 आया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ना एक साइड निकालूं तो 4 से डिवाइड करिए, 32 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा होता है 32, यहाँ पे कट गया, कट करके 8 आ गया, तो साइड कितनी आ गई 8 आ गई, साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 32 के आगे सेंटीमीटर नोट करिए, ये जो मैंने नीचे लिखा ना यहाँ पे, इसको नोट करिए, सिर्फ निचले वाला नोट करिए, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड इक्वल टू 32 और साइड इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 4, साइड इक्वल टू 8, ऐसे नोट करिए जल्दी फास्ट। I have done, sir. Suryansh Garg. RV. ओके, I have done, sir. ओके, मुझे बताइए Grisha. यहाँ पे ऐसा कौन कौन है जिसने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है, सबमिट नहीं किया है, अपना नाम बताइए जल्दी से, जिसने ऑनलाइन टेस्ट सबमिट नहीं किया, नाम बताइए। और किसी का माइक जो ऑन है तो पता ही नहीं चल रहा है। ओके, इसका मतलब सभी ने जो सबमिट कराया हुआ है, अच्छी बात है। मैं चेक करूंगा, अभी आपका रिजल्ट सेंड करूंगा ग्रुप पे क्लास का एंड होने के बाद। द वैल्यू ऑफ 961 अंडरूट है, ये अंडरूट का सिंबल होता है, ठीक है। 31 Grisha. ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसको समझिए जरा, SQUAR स्क्वायर रूट ROOT या अंडर रूट UNGER अंडर रूट, बात एक ही है। इसका सिंबल है, आगे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ए वाला, ये है इसका सिंबल। मतलब स्क्वायर रूट बोलो या अंडर रूट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसको जरा लिख लीजिए, स्क्वायर रूट या अंडर रूट बात एक ही है, और ये सिंबल बना लीजिए जरा, ए वाला सिंबल जल्दी। स्क्वायर रूट इक्वल टू अंडर रूट, आपस में इक्वल है, बात एक ही है दोनों, स्क्वायर रूट I have done. या रूट, ओके, ये है सिंबल इसका, ठीक है, ऐसे। तो 961 का मतलब है कि किस सेम नंबरों को, यहाँ पे ना आप अगर आपको नहीं भी पता है, जैसे I have ना done, एक sir. ऑप्शन Suryansh होना Garg. चाहिए, ओके सुनिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए नोटा, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे ना अगर आपको ये जो अंडर रूट है वो सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैंने ऑप्शन बड़े इजी रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन इजी इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ना नोटा ऑप्शन में होता, तो क्या पता नोटा ऑप्शन में नोटा इज द राइट आंसर, नोटा अगर सही आंसर है तो आपको क्या करना पड़ता, आपको जो वो 961 को जो वो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन, या अगर आपको दूसरा मेथड भी पता है, 2 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, अगर वो आपको पता है तो वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वो मेथड नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना अंडर रूट है, तो यहाँ पे ए तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 3 3 जगह होता है लास्ट 9, ठीक है। यूनिट डिजिट वंस प्लेस, तो हमने पहले टॉपिक डिस्कस कर लिया है, फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार रिवीजन में। मैं जैसे बोल रहा हूँ 33 मल्टीप्लाई बाय 33, अब इसका यूनिट प्लेस जो वो यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करके आएगा, 3 3 जगह होता है 9, तो यूनिट प्लेस में 9 ही आएगा, एक कन्फर्म। तो यहाँ पे 9 तो नहीं है, 1 है, तो इसलिए 33 तो एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, तो आप 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिए, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 31 को 31 से मल्टीप्लाई करके जो वो हमारा आंसर आता है 961, ठीक है। क्या कोई बताएगा 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मतलब 21 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी देखते हैं कौन बोलेगा। 441. वेरी गुड, ठीक है, ईशान ने बिल्कुल सही आंसर किया, 441, ठीक है। और 31 को 31 से करेंगे तब जो वो यही आएगा 961। क्या कोई बताएगा 41 को 41 से करके क्या आएगा,
1651 भाव्यांश। 41 को 1681 ईशा। 1681 ग्रीशा। ओके ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जरा, ये जो मैंने लिखा है 21 21 और 31 31, जल्दी नोट करें। इन 5 seconds, जल्दी। I have done, sir. Suryansh Garg. I have done, sir, भाव्यांश। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे लिखा भी है 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके वो आपका एरिया निकल जाता है। तो लेंथ हमेशा बड़ी रहती है ना, तो यहाँ पे 20 को जो 20 जो वो इसकी लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर लिखा है ना, और ब्रेड्थ जो वो 10 होगी, छोटे वाली जो स्मॉलेस्ट होती है ना वो 10 होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो इसका पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, क्या कोई बताएगा फॉर्मूला पेरीमीटर का? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ भाव्यांश। लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके माय फर्स्ट फॉर्मूला है। किसी का माइक ऑन है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2, लेंथ है हमारे पास 20, ब्रेड्थ है हमारे पास 10। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 2 और 20 प्लस 10 कितना होगा 30, और ब्रैकेट जैसे ही ओपन हो गया खत्म हो गया तो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। 32 जा क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। जब भी आपको सॉल्व करने के लिए ऐसे आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सिर्फ जो मैंने लिखा है ना उसको नोट करिए, सिर्फ क्वेश्चन आपने नोट नहीं करना है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी नोट करें जो यहाँ पे मैंने लिखा है, जल्दी। I have done, Sir. I have done, sir, ग्रीशा। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप 10th क्लास तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, इसलिए ध्यान से सोच समझ के आपको ये आना ही चाहिए। जो 6th क्लास में है उसको आना ही चाहिए, 6th क्लास में है उसको भी आना ही चाहिए। आपको हर एक, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे ना 10th क्लास तक, आपको आपकी बुक में जो वो एक चैप्टर इस टाइप का जो मेंसुरेशन एक टॉपिक होता है, ठीक है, एक चैप्टर होता है, या एरिया एंड पेरीमीटर होगा छोटी क्लास में, वो चैप्टर जो वो आपको मिलेगा ही मैथ्स 10th क्लास तक। जल्दी। I have done, sir, I have done, sir, Garvi। I have done, sir, भाव्यांश। I have done, sir, ग्रीशा। I have done, sir. Suryansh Garg. ओके, चलिए क्वेश्चन है प्लांट मेक फूड बाय, देखते हैं कौन सबसे अच्छे से ओके 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 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मुझे लगता है कि सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसको में सेंड किया हुआ है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस का मतलब है जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को किसकी वजह यूज करते हैं वो? ओके, इसका आंसर इवेपोरेशन है। ठीक है जी, लेकिन सुनिए जरा, मैं बोल रहा हूँ कि जब पेड़ पौधे ना अपना भोजन बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या क्या यूज करते हैं वो बताइए, देखते हैं कौन बोलेगा। वाटर, सनलाइट एंड वाटर। सनलाइट एंड वाटर, और Sand, soil, water, soil, air, sunlight, water। ओके ओके ओके, सुनिए ओके। तो जरा ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल दिया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो
क्या क्या चाहिए? एक सबसे इम्पोर्टेंट आप भी बोल रहे हैं वाटर। वाटर तो चाहिए, हर एक चीज के लिए वाटर चाहिए। वाटर का सिंबल है H2O। एच और टू जो वो बेस में नीचे लिखना है आपने, और ओ। ठीक है, सबसे पहले वाटर तो चाहिए। और दूसरा आपने ही बोला, और क्या चाहिए जरा बताइए? वाटर और Sand. The sand. Sir, water, अ, soil, and sunlight. देखिए आप ना सॉइल बोल रहे हैं, सॉइल से जो जो भी मिनरल है ना वो बोलिए। सॉइल के अंदर जो मिनरल होंगे उसका यूज होगा, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। सबसे इम्पोर्टेंट वाटर, ठीक है। दूसरा सबसे जरूरी सनलाइट। सनलाइट, ठीक है। और तीसरा सबसे जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तीन मेन मेन चीजें हैं जो कि उसको चाहिए, और सम मिनरल्स, ठीक है, जो कि सॉइल में से आएंगे। सॉइल नहीं चाहिए, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना वो लीफ पे जो बनेगा। ये जो इनका खाना है ना वो लीफ पे बनेगा, पत्ती और बनेगा ऊपर। तो सॉइल जो वो ऊपर थोड़ी ना आएगी। सॉइल से जो भी मिनरल्स होंगे वो जो वो ऊपर तक जो वो जाएंगे, लेकिन उनको लेकर के कौन जाएगा? जरा बताइए, भोजन जो लेकर के जाएगा, ठीक है, सभी पार्ट तक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भोजन कौन सा टिश्यू लेकर के जाता है? फूड, फूड कौन लेकर के जाता है? Phloem. सोडियम, Phloem, Tisha. ठीक है, ओके। और जो वाटर है उसको कौन लेकर के जाता है? जल, जल कौन लेकर के जाता है? Root, Tanya. जीलम। Roots. जाइलम इज द राइट आंसर। तो आपने याद रखना है, ठीक है, मैंने आपको बहुत बार अब बता दिया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा ना फोटोसिंथेसिस, और इसको बॉक्स में डाला, और क्या क्या चाहिए, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको नोट करिए जल्दी। I have done, Sir Suryansh Garg. यू हैव 10 सेकेंड, जल्दी नोट करें। सूर्यांश, आप जब मैं टाइम देता हूँ ना तभी लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, क्योंकि लिखती बार ना हमारा माइंड काम नहीं करता है, ठीक है। 100 में से ना एक दो या तीन ही ऐसे होते हैं जिनका लिखती बार भी काम करता है, मतलब वो I लिख have भी done, रहे Sir हैं, Isha. बाकी दो चीजें हैं ना वो भी समझ रहे हैं, तो वो 100 में से एक या दो ही होंगे। तो अगर आप ऐसे हैं तब लिख लीजिए। आपको लग रहा है कि लिखती बार ना मैं समझ भी पा रहा हूँ, या कोई लड़की है समझ पा रही है, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं पूछूंगा फिर उससे बाद में कि तो नोट करिए I जल्दी, have नोट done, करिए Sir जल्दी। Isha. I have done, Sir Isha. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर। बताइए। Evaporation. Evaporation. इवेपोरेशन, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, इवेपोरेशन इज द राइट आंसर। जब ना क्या होता है कि पानी से वेपर बनते हैं तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जब वेपर से क्या होता है कि पानी बनता है, मतलब बारिश हो रही है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जो उल्टा होता है, जब वेपर से पानी बनता है मतलब बारिश हो रही है ऊपर से, तो वो प्रोसेस क्या होता है? ऊपर वेपर से पानी बन गई, छोटी छोटी बूंदे बन गई, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कैंडेंस, इज लिखा कंडेंसेशन। और इवेपोरेशन क्या होता है? जब वेपर से, सॉरी, पानी से वेपर बन गए, तो याद रखिए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। रवि ईट्स मैंगोज। तो इसमें क्या होता है? Mangoes are eaten by Ravi. Mangoes are eaten by Ravi. Mangoes are eaten by Ravi. Ravi are eaten are mangoes. ओके ओके, सुनिए जरा। Mango. बस रुक जाइए। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है। मैंगोज है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंगोज खुद वो रवि खा रहा है, तो ये जो मैंगो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। मैंगोज बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत सारे हैं, ये प्लूरल में है, मतलब एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है कि प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब लगाइए।
तो यहाँ पे ये जो वो ES लगा है, S लगा है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम आर लगता है, ठीक है। तो मैंगोज के साथ जो वो आर लग गया। अब लगेगा थर्ड फॉर्म, जो भी एक्शन वर्ब होती है ना, जैसे ईट, ईट हो गया एक्शन, एक्शन वर्ब। तो इसकी जो वो थर्ड फॉर्म लगती है, तो ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे लगे ईटन। नेक्स्ट लगे ये जो वो नेक्स्ट लगे बाई के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे नाम है ना, नाम चेंज नहीं होता है, तो नाम वैसे ही रहता है, ठीक है। इसको ये फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। इसको भी आप जिसने नहीं नोट किया है वो आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो ये मैंने आपको बता दिया इज होगा, ठीक है। आर जो वो कब लगता, जब ये बहुत सारे होते हैं, तो सी एक ही है, ठीक है। वॉज कब लगता, जब पास्ट की बात हो रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एवरीडे की बात हो रही है, एवरीडे तो पास्ट में नहीं जा रहा है, ठीक है। वर कब लगता, जब पास्ट की बात हो रही है लेकिन बहुत सारों की बात हो रही है, प्लूरल में जो वर का यूज होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यू डैश नॉट टॉक इन क्लास, क्या होगा, शुड मस्त आरवी Sir, must Disha. मस्त दिशा गो टू टॉक इन क्लास। ओके। अब यहाँ पे ना एक बात समझिए जरा ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ यू शुड नॉट टॉक इन क्लास, ठीक है, एक बन गया यू शुड नॉट टॉक इन क्लास, और ये एक मैं बोल रहा हूँ यू मस्ट नॉट टॉक इन क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे ना दोनों सेंटेंस ही सही है, लेकिन थोड़ा फील करना पड़ेगा सेंटेंस को कि बोलने का मतलब क्या है। अगर मैं बोलता हूँ यू शुड नॉट टॉक इन क्लास, इसका मतलब है कि मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि आपको क्लास में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा इनफॉर्मली वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। समझिए कि मैं जो ज्यादा आपके ऊपर जो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यू मस्ट नॉट टॉक इन क्लास, आपको जो वो क्लास में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, तो जो वो मस्ट आप यूज करिए, ठीक है। देखिए कितना फील आ रहा है इन दोनों वर्ड से। तो यहाँ पे आपको भी लग रहा है कि ये जो सही बात है, आपको नहीं बोलना चाहिए क्लास में, जब टीचर जो कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं या बोर्ड पे समझा रहे हैं कुछ, तो यू मस्ट आपको नहीं करना चाहिए बात। नेक्स्ट है ब्रेव का अपोजिट क्या होगा, बताइए। वीक कोवार ओके ओके, वर्ड का मतलब होता है जो डरे, डरा हुआ मतलब, ठीक है। इसको भी बाद में नोट कर सकते हैं आप, जिससे नोट नहीं किया है। फिर द लार्जेस्ट ओशियन इन ऑन अर्थ, तो इस सबको ही पता है। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। और सबसे जो गहरा है ना वो भी प्रशांत महासागर, गहरा मतलब जिसकी डेप्थ ज्यादा है। और इसी प्रशांत महासागर में जो एक जगह है जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, पूरी अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, कौन है वो। मरियाना ट्रेंच। वेरी गुड, मरियाना ट्रेंच, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरियाना ट्रेंच वो सबसे गहरी जगह है हमारे अर्थ में, सबसे डीपेस्ट पॉइंट वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। मतलब ऐसा समझिए कि पैसिफिक ओशियन जो वो सबसे गहरा है। जैसे हम ना ऐसे देखते हैं कि हमने कोई डैम देख लिया या बावड़ी देख ली कोई ना, ठीक है, उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कितना गहरा होगा। तो समुद्र बहुत सारे हमारे पास, देखिए इंडियन ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, और भी। तो देखा जाए, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, उसमें जो प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन, ये तो आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन भाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके वेरी गुड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 4, 6 एंड 10, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जो एवरेज वाला क्वेश्चन है वो गलत हो गया। देखिए क्या करना है, एवरेज का मतलब होता है, माइक ऑफ कर दिया करें, आपको बार बार बोलना पड़ेगा क्या, तो किसी का माइक ना मुझे ऑन दिखा ना अभी, जैसे बोलती बार
या किसी की आवाज आई, डिस्टरबेंस हुई, तो उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। 4, 6, 10 और 12 लिखा है। तो क्या है कि एवरेज का मतलब होता है सबको प्लस करना है। तो 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12। ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव है तब तो बीच वाला नंबर आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, तब इजी है। जैसे बोलो कि 4, 5, 6 का एवरेज क्या होगा, तो बीच वाला नंबर 5। लेकिन यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं है, जैसे देखिए 4 में 6 प्लस हो रहा है, 6 में फिर 4 प्लस हो गया, तो कंसेक्यूटिव नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके पास एक ही मेथड है फिर कि प्लस करिए सबको और जितने नंबर है उससे डिवाइड करिए। 4 नंबर है, 4 से डिवाइड किया। ठीक है, बताइए इनका सम क्या बन रहा है। 32 32 4 बन जाएगा, और 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा होता है 32, 8 1 जा। ये चीज राइट आंसर। ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए जरा क्वेश्चन को और आंसर को जल्दी। यू है 15 सेकेंड, जल्दी नोट करें सभी। लास्ट I क्वेश्चन है have इसके done, बाद। Grisha. I have done, sir. I have done, sir, Arvi. I have done, sir, Bhavya. I have done, sir, Garvi. ओके, चलिए I have नेक्स्ट done, sir, क्वेश्चन है हमारा। Shreyas. ओके, द एरिया ऑफ 48 ट्राइंगल विद centimeters. बेस। ओके, बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, आपने फोर्थ क्लास में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे एरिया जो वो निकालना है, और हाफ जो वो हमारे हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस है हमारे पास 12 एंड हाइट है हमारे पास 8। ठीक है, तो इस 2 से ना एक नंबर को काट दो, किसी को भी काट दो। मैंने 12 काट दिया, तो 12 काट के 6 2 जा होता है 12, 6 आ गया। अब हमारे पास एक दो नंबर बचे 6 और 8। 6 8 जा क्या होता है 48। ध्यान रखिए, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये वॉल्यूम होता ना तो क्यूब सेंटीमीटर लगता। दो ऑप्शन है देखिए, थर्ड और फोर्थ में ना दोनों में 48 है, तो आपने फिर कहाँ देखना था ध्यान से। फिर आपने इसका जो यूनिट है वो भी चेक करना है, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर नोट करें। क्वेश्चन आप इसको बाद में नोट करिएगा, जिसने नहीं लिखा है वो। I have done, sir, Grisha. I have done, sir, Arvi. I have done, sir, Bhavya. I have done, sir, Shreyas Garg. I have done, sir, Garvi. I have done, sir, Diwan. तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि हर संडे को जो वो ये गूगल फॉर्म वाला टेस्ट होता है। लेकिन संडे को ना क्लास नहीं होती थी, लेकिन आज हमारी क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कल जो वो आपका ट्रिप था तो क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, अच्छा क्लास होनी थी लेकिन मैं जो वहाँ पे लेट हो गया। ठीक है, और दूसरा उससे पहले भी जो रोड का काम चला हुआ है तब भी मैं जो आने में जो वो थोड़ी सी मैं लेट हो गया, जैसे 7:30 के आसपास हो गया, तब जो वो फिर क्लास नहीं लग पाती। तो ये जो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने यहाँ पे आज संडे को आपकी क्लास ले ली। क्या आपको क्लियर हुआ सभी क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने अपना अपना स्कोर सेंड किया, जैसे भाव्यांश का स्कोर। अच्छा, आपने आंसर लिखा है, ठीक है, स्कोर नहीं सेंड किया। आप क्या करेंगे अभी, अपना अपना स्कोर सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, क्लास का एंड होने के बाद फिर मैं चेक करूंगा किसका कितना स्कोर है। तो ठीक है फिर, एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है 17 मिनट। ओके, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।
Bye sir, good night. Bye, sir. Sir, good night, Bye, sir. sir. Good night, sir. Good night. अच्छी सर. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Bye. Bye, sir. Good night.